सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज का दिन पहली खबर होगी। 19वें दिन भी हंगामे की तस्वीर देखी गई। जब विधायकों ने मंत्रियों से सवाल पूछा तो गेंद जो है विभागों के अंदर घूमती रही और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। और आज के दिन विधानसभा स्पीकर ने भी यह जिक्र कर दिया कि अगर सवाल है तो उसका सही आप जवाब दें। हर दिन तकरार वाली तस्वीरें देखी जा रही हैं सदन के अंदर, लेकिन आज के दिन भी पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हावी रहा और सरकार से कई सवाल पूछे गए। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, सोरेन चले बंगाल, क्योंकि अब सीएम सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रचार करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। झारग्राम का दौरा आप सभी को याद होगा, जब सीएम सोरेन ने वहां से बड़े बड़े शब्द बोले थे और कहा था कि जेएमएम इस बार अपना पताका लहराएगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन अफसोस, फिर जिस तरह से उन्होंने अपने कदम पीछे किए और अब यह जिक्र कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का वो समर्थन करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। यही नहीं, असम के अंदर कांग्रेस के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, डीपीएल लाइव, लगातार मुकाबला ये जारी है और वीआईपी न्यूज आपको वहां के लाइव अपडेट और लाइव मैच का प्रसारण भी दिखा रहा है। आज के दिन 3 बजे में वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। 19वें दिन भी हंगामे के साथ हुई सत्र की कार्रवाई। माले विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लहराया पोस्टर। बिहार में स्कूल कॉलेज नहीं होंगे बंद, सीएम नीतीश ने बढ़ते कोरोना केस पर दी प्रतिक्रिया। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बेहतर। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना फेल, 70 दिनों से रोसड़ा में है पानी की किल्लत, दूर दराज से प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण लाते हैं पानी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना जारी, बीजेपी ने दिया 1 दिवसीय धरना, हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं 19वें दिन भी हंगामा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 19वां दिन है और सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने तीनों कृषि कानून को वापस लिया। और यही नहीं, कार्यवाही जब भी सदन के अंदर होती है तब विपक्ष लगातार हंगामा करता है और फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री से एथेनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की। और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, पोस्टर लहराया गया। वहीं आरजेडी के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में सदन के बाहर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही आज के दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ी। पटना की यह तस्वीरें। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को। और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजों पर दाम बढ़ता चला जाएगा। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यान सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। तो चलिए सीधे चलेंगे पटना विधानसभा, जहां पर मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं 19 दिनों से। शशांक, आज के दिन का नजारा कैसा रहा? क्योंकि जब सवाल किए विधायकों ने मंत्रियों से तो गेंद की तरह विभागों के अंदर ही वो घूमती हुई दिखाई दी आज के दिन। शशांक। देखिए, जो विधानसभा की स्थिति है वो इस बार की 19वें दिन भी वही कर रही है। जब सदन शुरू होने से पहले राजद और माले के विधायकों ने अपने अपने मुद्दे को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया, नारेबाजी की और पोस्टरबाजी की। देखिए, जो माले के विधायक हैं वो कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं पोस्टर नारेबाजी कर रहे थे। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार में राज्य सरकार ने एक एथेनॉल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। एथेनॉल पॉलिसी के तहत अब जितने खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो मेजबानी मक्का हो या फिर
पैडी हो या शुगर केन हो, तमाम चीज़ों से एथेनॉल बनाए जाने की लिमिट जो थी पहले वो समाप्त कर दी है। अब उससे अब आराम से बनाया जा सकता है और कोई भी यहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकता है। माले का कहना है कि जो बिहार सहित पूरे देश में भुखमरी, कई जगहों पर भुखमरी है, बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ है, खाने की उनको दिक्कत है। इस तरह के स्टेट में एथेनॉल जैसे चीज़ों को प्रोडक्शन के लिए जो खाद्य सामग्री है, यानी जो फूड ग्रेन्स है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से अमानवीय है कहीं भी, और ये सही नहीं है और इसके खिलाफ वो सदन में आवाज़ उठाएंगे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, माले के विधायकों ने कृषि कानून को लेकर और ये एथेनॉल पॉलिसी को लेकर काफ़ी नारेबाजी की। हालांकि स्पीकर ने कहा कि प्रश्नोत्तर काल है और प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन वो नारेबाजी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ प्रश्नोत्तर काल चलता रहा। उसके बाद तमाम समय ऐसा वाक़या आया जब माननीय सदस्य सवाल कर रहे थे और उसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब दे रहे थे, लेकिन जवाबों में स्पष्टता नहीं थी, या कहें कई जवाब प्रश्न जवाबों से अलग, जवाब जो है प्रश्नों से अलग थे, यानी कहीं ना कहीं उनका सामंजस्य नहीं हो रहा था। कई बार माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया तो स्पीकर ने मंत्रियों को ये भी कहा कि आप इसका सही जवाब तैयार करके लाइए या फिर जवाब दे दीजिएगा बाद में। तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि एक विभाग दूसरे विभाग पर चीज़ों को डाल रहा था। कुछ दिन पहले एक वाक़या आया था सागर, जिसमें सर्पदंश का मामला आया था। सर्पदंश का मामला पर्यावरण विभाग कहता था कि ये मामला आपदा प्रबंधन विभाग का है और आपदा प्रबंधन विभाग कहता था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो प्रावधान है, जो जंगली जानवरों की परिभाषा है, वन्य जीव की परिभाषा है, उसमें ये सांप आते हैं और वो वहाँ से कंपनसेशन मिलेगा। यानी दोनों विभागों में गेंदें इधर से उधर जाती रही। बाद में इस तरह की बातों को लेकर स्पीकर ने जरूर संज्ञान लिया था और कहा था कि दोनों विभाग के मंत्री बैठकर तय करेंगे। खैर, इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन सदन के अंदर आज प्रश्नकाल चला है। लेकिन शशांक, एक चीज और आप देखिए, अब सदन के अंदर देखा जा रहा है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो अब लगातार रिपीट अप हो रहे हैं, जो हम शुरुआती दिनों से देखते चले आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर और कृषि कानून को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के पक्ष में। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष के पास भी मुद्दों की कमी हो गई है। शशांक, देखिए सागर, आप अगर पहले दिन से गौर कर रहे होंगे तो जब विधानसभा का पहले दिन से सत्र शुरू हुआ था तो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। उसमें जो विषय राज्यपाल ने रखे थे, सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से रखे थे, उन तमाम विषयों पर विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी, उस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद बजट पेश हुआ था तो बजट के तमाम प्रावधानों पर विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद जब ये बजट का वाद विवाद खत्म हो गया, उसके बाद रोज़ नए विभागों का, यानी रोज़ कई एक दो विभागों के बजट पेश होता था और उस पर चर्चा होती। तो जिस दिन जिस विभाग का बजट पेश होता था उस विभाग से संबंधित चीज़ों को विपक्ष सदन के बाहर रखता था पब्लिक के बीच में, और सदन के अंदर भी वही बातें उठाता था। लेकिन अब कल से अगर देखा जाए सागर, तो ये बजट रखने का प्रावधान खत्म हो गया है। तमाम विभागों के बजट पेश हो गए हैं, उस पर वाद विवाद हो गया है। कल जो है रोजराज का खर्चा होता है, जो बजट में प्रावधान किया गया उसको खर्च करने की ताकत जिस विधेयक के माध्यम से दी जाती है, उस विधेयक को भी कल सदन ने पास कर दिया है। यानी सरकार अब जो राशि है, जो राशि उसको टैक्स कलेक्शन में आएगा वो या फिर अन्य स्रोतों से आएगा, उसको राज्य सरकार अब खर्च करने के लिए एम्पावर्ड कर दी गई है विधानसभा के द्वारा। कल आज भी कई विधेयकों को पास होना है, यानी जो लेजिस्लेशन वर्क है गवर्नमेंट का वो होना है। तो लेजिस्लेशन वर्क तमाम विभागों से बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं होते हैं, वो इसलिए आज जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सदन जो ज्वलंत मुद्दा है, जो मुद्दा अभी तक प्रासंगिक है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो आज भी प्रासंगिक है, किसानों के बिल का मामला हो आज भी प्रासंगिक है, या फिर महंगाई का मुद्दा हो आज भी प्रासंगिक है। एथेनॉल की पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई थी वो भी अब कई दल उसको उठा रहे हैं। हालांकि इसको सिर्फ आज माले ने उठाया है, राजद ने इस पर फोकस नहीं किया है, कांग्रेस ने भी इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रासंगिक मुद्दे हैं, अब सदन मात्र 3 दिन और बचा है। ऐसे में आज को अगर मिला दिया जाए 4 दिन बचा है, नहीं तो 3 दिन से 10 और बचा है। शनिवार इतवार छुट्टी होगी और सोमवार मंगलवार को सदन चलेगा। तो अब सदन में एक ही 2 दिन जो विधायी कार्य होने हैं, तो यही वजह है कि अब विपक्ष उन मुद्दों को लेकर आ रहा है जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं मुद्दे आज भी प्रासंगिक है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो सदन के अंदर आज के दिन भी हंगामा देखा गया और कई ऐसे मामले हैं जिसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया, चाहे वो महंगाई का हो या फिर किसानों के हित में जो आवाज उठाई जा रही है, या फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। कार्यवाही से पहले सदन के बाहर भी हंगामा किया विपक्ष के नेताओं ने।
तो चलिए अब सोरेन चले बंगाल, वो भी किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए, प्रचार के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महासचिव ने यह भी कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए अब टीएमसी का साथ अब देगी। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में भी प्रचार करेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था। लेकिन रांची की ये तस्वीरें और सीएम सोरेन का ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है कि अब ये क्या आप करके मानेंगे, क्योंकि केवल लड़ाई एक से है, वो है बीजेपी से, पूरे विपक्ष की। खाली नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया है। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। मधुपुर ममता बनर्जी के लिए सीएम सोरेन करेंगे प्रचार। झारग्राम में इन्होंने पहली रैली तो बेशक की थी, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी का जिस तरह से ये फ्रंट पर आकर कहना कि सीएम सोरेन अब सिमट कर रही है, झारखंड तक ही तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद मुलाकातें हुई, बातें हुई शिबू सोरेन के साथ, फिर बातें बन भी गई और जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज नेता अब मैदान में आपको दिखाई देंगे ममता बनर्जी के चुनावी प्रचार में कि कैसे उनके लिए वोट हासिल किया जाए। हालांकि एक भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे जेएमएम के ये तमाम दिग्गज। सीएम सोरेन का यह कहना कि हमारा कोई भी प्रत्याशी बंगाल के चुनाव में नहीं होगा और हम केवल बीजेपी को हराने के लिए पूरी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। सोरेन चले बंगाल, रांची की यह तस्वीर। सीएम सोरेन अब जुटे हैं अब कि कैसे दीदी को जीत हम दिलाएं पश्चिम बंगाल के अंदर। यह भी कहा गया कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण किया है बंगाल के अंदर और उस वोट बैंक को ममता बनर्जी के खाते में डालना चाहते हैं सीएम सोरेन। जो चंद प्रतिशत ही वोट बनते हैं वो भी। चुनाव में टीएमसी का साथ अब देगी अब जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये कहना कि हम अब ममता बनर्जी को जीत हम दिलवा कर ही रहेंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है, क्योंकि अब बात है तो केवल कुर्सी की। बीजेपी चाहती है कि कैसे भी वो कुर्सी हमें हासिल हो और इस बार का सिंहासन पश्चिम बंगाल का हमारे नाम हो। लेकिन ममता बनर्जी भी कम नहीं है, एडी से लेकर चोटी तक पूरी जोर लगा दी है बंगाल में। और तो और कल के दिन घोषणा पत्र में उन्होंने कई ऐसे घोषणा पेश किए हैं जिससे आम जनता शायद अब सोचेगी कि अगर वाकई में ये घोषणाएं अगर हकीकत में तब्दील हो जाएं तो फिर तो बल्ले बल्ले।
ममता बनर्जी के लिए सीएम सोरेन आपको दिखाई देंगे अब पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद असम में कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार में होंगे सीएम सोरेन। तो चलिए अब आपको दिखाएंगे डीपीएल लाइव की तस्वीरें। आज केकेएन येलो टाइगर्स और पिंक पैंथर्स के बीच देवघर प्रीमियर लीग का 13वां मैच खेला जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप भी। डीपीएल का डिस्कवरी कहे जा सकते हैं। स्क्वायर कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। तो प्लेयरों के लिए काफी बड़ा मंच अभी तक साबित हुआ है डीपीएल। बहुत ही क्रैकिंग शॉट 6 रनों के लिए। तो शिवम एक और छक्का लेने में कामयाब हुए। स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर केवल तीसरा ओवर चल रहा है। काफी जल्दी मैच को खत्म करना चाह रहे हैं शिवम। उसके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का काफी बढ़िया टच में दिखाई दे रहे हैं शिवम। बेहतरीन बल्लेबाजी शिवम के द्वारा। येलो स्टार्स ने केवल 81 रनों का टारगेट सेट किया पिंक के लिए। तो मैच जीतने के लिए उन्हें हर हाल में विकेट लेना जरूरी। फिर से बड़ा शॉट बाउंड्री लाइन में अनिल झा के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग। अभी भी काफी चुस्त और फुर्तीले अनिल झा। आज के मैच में पिंक पैंथर के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन। लेग बाय का इशारा और इस 1 रनों के साथ स्कोर हुआ 36 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। तो काफी धुआंधार शुरुआत पिंक पैंथर के द्वारा। देखा जाए तो हर मैच में लगभग पिंक पैंथर ने काफी जोरदार प्रदर्शन किया, मगर कुछ क्षेत्रों में कुछ बड़ा मिस्टेक जिसके वजह से पिंक पैंथर आज निचले पायदान पर खड़ी है। हालांकि अभी भी कुछ हल्की सी उम्मीदें हैं और उस हल्की उम्मीदों के साथ पिंक पैंथर के बल्लेबाज अभी क्रीज पर। कल ब्लू रॉकर्स का मुकाबला है। ब्लू रॉकर्स अगर हारते हैं उसके बाद समीकरण देखा जाएगा। फिलहाल अभी तक तो पिंक और येलो के लिए काफी निराशाजनक क्षण। कौन आया? जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त चल रही है पिंक पैंथर की। हेलो तो काफी हाँ तो वही चीज तो जल्दबाजी है टीम को और उसी प्रकार का कार्य करते हुए जानते हैं कि मैच को जितनी जल्दी जीत लेंगे आने वाला समय उनके लिए उतना बेहतर होता नजर आएगा।
नहीं दिखाई दे रहा है। हवा में और कैच ड्रॉ। तो भाग्य भी इस वक्त पिंक के साथ, खेल भी पिंक के साथ, बल्लेबाजी काफी अच्छी। उठा जा रहा बॉल सीमा रेखा के बाहर जाके 6 रनों की लगा, बॉल एकदम बाहर गया। वो कौन मारा छक्का, बड़ा तगड़ा छक्का। कौन इधर से जो आज मारा एकदम बाहर कर दिया बॉल। 45। हाँ 45 रन हो चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। आज बाहर कोई मारा था तो फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग 82 रनों का लक्ष्य है। 45 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं। नहीं नहीं, हाँ समझ। एक बॉल कितना बाकी है? एक बॉल एक। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। चौथा ओवर है ना? स्पिनर को मारा था। फिर से हवादार इस बार बेहतरीन कैच। दूसरा झटका इस वक्त पिंक पैंथर को लगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहाँ आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक किए। जब अमर 2 विकेट लिया था उस समय नए बल्लेबाज के रूप में घर से करण को नहीं लगा, रामू का, जो कि दुधा को कंटिन्यू कर। पैंथर की ओर से एक अनुभवी खिलाड़ियों में से एक। जानते हैं कि मैच करण को लगाया, हम बोल दिया मैच हार। को जितना जल्द क्योंकि वो नया बॉलर है अभी। समाप्त कर दिया जाएगा। पिंक पैंथर के लिए नहीं फायदे की बात होगी। मेन बात है सर, हमारी फील्डिंग इतना गंदा है। आने वाला समय बताएगा कि आज तो गंदा था जिस ही। प्रकार का काम आपके पास 200 रन पिंक पैंथर के बल्लेबाज या सेठानी भी गलत है। मिलके कर रहे हैं, जो वो दिया था ना हमें, आने वाले इधर से समय रन में चेक जो करता होगा, जिसका था, फायदा इधर से और 1-2 विकेट निकाल देता, टक हो जाता गया। 5वीं ओवर प्रेशर रिलीज हो गया। वो नया बॉलर खुशहाल के हाथों में देखी जा जब रही तक है। सेट होता तब तक सामना करने के लिए तैयार हैं शिवम। प्रेशर बना के रखना। काफी आगे चला गया, सीमा रेखा को लहराती हुई, मुस्कुराती हुई सीमा रेखा के बाहर गई बॉल। 6 रनों के लिए खुशहाल जो अपनी गेंदबाजी, अपनी स्पेल का तीसरा ओवर लेके आए, उसके खिलाफ इस प्रकार का शॉट मानो एक मनोवैज्ञानिक तमाम सा बना दिया है पिंक पैंथर के बल्लेबाज ने गिलों के ऊपर। और इस 6 रनों की बदौलत का बढ़ता हुआ स्कोर 51। जबकि अभी तक 4 ओवर हुआ, 5 ओवर, 4 ओवर 1 गेंद हुआ। पहले बार फिर हवा में खेल दिया है खिलाड़ी क्षेत्र और ये आउट। तो 26 गेंदें अभी तक खेली गई है येलो की तरफ से। 51 रन बनाए हैं पिंक ने। वो लगभग प्रति गेंद 2 रन के एवरेज से रन बना रहे हैं। वही 3 विकेट का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा है, लेकिन बना लिया। फिर भी पिंक के सभी समर्थक, पिंक के चहेते, पिंक के बल्लेबाज ये चाहते हैं कि विकेट जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैच को जितना जल्द समाप्त कर दिया जाए, आने वाला समय उनके लिए काफी अच्छा होगा। और आज जिस प्रकार के रन एवरेज को वो मेंटेन करेंगे, आने वाले समय में निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। खुशहाल को दूसरी सफलता मिली ना, दूसरा सफलता वो दूसरी सफलता इस वक्त मिलती हुई। और अब खुशहाल गेंदबाजी में थे तो वही रामू जो अभी बल्लेबाजी के लिए आए, और उन्होंने भी अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि हम भी रुकेंगे नहीं। जैसे युवाओं ने अगर दिया है मैच को एक तरफा लगभग बना के रख दिया है, बस अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है पिंक पैंथर के द्वारा। रिसीव कर दो ना, डांट। हम दूसरे ग्राउंड पर से डांट देंगे। कल एक मैच है कि 2 मैच? कल 2 मैच। पहला मैच
ब्लू और ग्रीन का। फिर से एक बार हमारा है सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। तो इस रनों के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर 58 18 रन। यहाँ से मैच जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 24 रनों की जरूरत। फिर से जोर से खेलना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे देवघर प्रीमियर लीग 2021। तो चलिए आज के दिन जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में थी। सबसे पहले 19वें दिन भी आज के दिन सदन में हंगामा देखा गया। विपक्ष ने जमकर आरोप लगाया मौजूदा सरकार पर, चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर बढ़ती महंगाई या फिर पेट्रोल डीजल, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिससे विपक्ष अछूता ना हो। दूसरी खबर आज के दिन की, सोरेन चले बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी के लिए चुनावी प्रचार में नजर आएंगे। इसके बाद वो असम में भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। झारग्राम से उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने कदम पीछे किए, बीजेपी ने भी इस पर जमकर आरोप लगाया था। तीसरी खबर आज के दिन की, डीपीएल लाइव का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं लगातार वीआईपी न्यूज पर। हर एक बुलेटिन में हम आपको अवगत करा रहे हैं कि आखिर वहां का नजारा कैसा और ताजा अपडेट क्या कुछ। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।